मेरे बेटे के सहरे की तैयारियां तो मैं करवा चुकी हूँ। अपनी बेटी की डोली की तैयारी करवाना तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। अगर मेरी और विविधा की किस्मत में एक होना लिखा है तो ना वो सिर्फ यहाँ आएगी बल्कि मेरी जिंदगी में भी आएगी। मैं इस लड़के को जितना दूर ढकेलने की कोशिश करता हूँ वो उतना ही नजदीक आता जाता है। ऐसा क्या है इसमें जो विविधा इसकी तरफ खींची चली आ रही? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इतना मैं जरूर जानता हूं। सोने की थाली में सूखी रोटी नहीं परोसी जाती। अथर्व अगर विविधा की जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश भी करेगा तो मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और ये दूध वाले का लड़का अपनी बर्बाद जिंदगी देखने का लायक भी नहीं बचेगा। मैंने कौन सी भाषा में कहा था कि विविधा को वहां नहीं जाना चाहिए? मैंने उसे मना किया था जी। वो कॉलेज गई। कॉलेज? फिर वो वहां कैसे पहुंची जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए था? शायद उसकी चप्पल टूट गई थी इसलिए। मैं ये बातें नहीं सुनना चाहता। कैलाश भाई साहब। आओ आओ गजेंद्र। सुबह सुबह रोमांस चल रहा है? अरे रोमांस पे कोई राशन थोड़े ही है दोस्त। अरे गजेंद्र आया है, इसके लिए जलपान वगैरह का प्रबंध करो। आओ गजेंद्र, आओ आओ बैठो। इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? मेरी बेइज्जती में कोई कमी रह गई थी क्या? कहें तो मैं 10-12 लोगों को जमा कर लूं, अकेले बेइज्जती करके पेट नहीं भरता। कहाँ पुरानी बातों में उलझे हुए हो? अरे वो दिमागी टेंशन जुबान से पता नहीं क्या कुछ बुलवा जाता है। छोड़ो उन बातों को। ये बताओ तुम्हारा बेटा कैसा है? ठीक है, बल्कि बढ़िया है। उसके लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं, ऐसे घर जो बड़े होने के बाद भी हमें छोटा नहीं समझते। ये छोटा बड़ा सब दिमाग का खेल है। मैं इसी विषय पे तुमसे बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? विविधा के रिश्ते के बारे में। विविधा सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, धैर्यवान, शील, धीर, गंभीर। विविधा के लिए पिता की हर बात पत्थर की लकीर है। शांत इतनी कि बाजार के बीच निकल जाए तो लोगों को हवा न लगे। ना वो आवाज उठाती है ना आंख। ऐसी है हमारी विविधा। कैलाश, सवाल तुम्हारे या मेरे चाहने का नहीं है। उस दिन जो तुमने बेइज्जती की है ना, मेरा बेटा ये रिश्ता नहीं मानेगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बेटे की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल तुम्हारा बेटा जिस कंपनी में काम करता है उसके मालिक भारद्वाज साहब अपने बेटे के लिए रिश्ता खोज रहे हैं और मैं विविधा का रिश्ता वहां करवाना चाहता हूं। शर्म बेच खाई है क्या? या बेइज्जती करने का नया तरीका निकाला है? मुझे यहां बुलाकर आप ये चाहते हैं कि मेरे लड़के का सहारा लेकर आप अपनी लड़की का रिश्ता करवाएं? मेरा बेटा जिसका अपमान करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप ही कहते थे ना कि रिश्ता तो बराबर के खानदान में होना चाहिए। भारद्वाज साहब का औहदा और हैसियत आपसे कहीं ऊंची है। वो इस रिश्ते को हाँ क्यों कहेंगे? और खास तौर पर जब सारा अजमेर ये जानता है कि सुजाता के बेटे ने विविधा से शादी करने के लिए तुम्हें खुलेआम ललकारा है। इस शहर का कोई भी लफंगा कुछ भी कह दे
वो सच नहीं हो जाता है गजेंद्र। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी मदद करना जानता हूं। हाँ, अगर तुम मेरी मदद कर देते तो तुम्हारे बेटे की तरक्की हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि तुम भारद्वाज साहब के लड़के के लिए इस दुनिया की सबसे अच्छी बहू लेकर जाओगे, विविधा। विविधा लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक है। खोजते खोजते आंखें पथरा जाएंगी, लेकिन विविधा जैसी सर्वश्रेष्ठ लड़की इस दुनिया में मिलना नामुमकिन है। ठीक है, मैं करता हूं बात, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, ना ही अपने बेटे की तरक्की के लिए, विविधा बेटी के लिए। मैंने उसे इस घर में बड़े होते हुए देखा है। बहुत काबिल लड़की है वो, मैं जानता हूं, तुमसे ज्यादा काबिल है। चलता हूं। कहावत है कि हाथी पालने हो तो घर के दरवाजे बड़े करने चाहिए। आप अपने घर की दीवारों को संभालिए कैलाश जी। भारद्वाज जी संगमरमर की हवेली में रहते हैं, ये ना हो कि ये रिश्ता होने से पहले दीवारें तोड़वा दें। हो सकता है उन्हें भी ऊंचे खानदान में रिश्ते कराने का शौक हो। चलता हूं। मेरे ही घर में, मेरे ही सामने मुझे ही सुना के चला गया। कड़वा था लेकिन सच था। काजू की बर्फी को अगर बूंदी के लड्डू के साथ सजाना ही है तो कम से कम चांदी की थाल तो चाहिए ही। मैं इस घर के दरवाजे ही नहीं, दीवारें भी ऊंची करवा दूंगा। और इसका एक ही रास्ता है, सुजाता की हवेली। अब मरम्मत का पैसा इस घर पे नहीं, सुजाता की हवेली में लगेगा और वहीं से विविधा की टोली निकालूंगा। मोर पंखी और किस बहुत सुंदर है उमा। हाँ। अच्छी लग रही। हाँ। बहन जी ये देखिए, गंगौर के लिए खास साड़ी है। बहुत सुंदर है। हाँ। दुबे जी, आपको सवाल पूछने के लिए मैं तनख्वाह नहीं देता हूं। जैसा कहा है, जो कहा है वही कीजिए बस। अरे जरा ये दिखाइए। हाँ, ये दिखा दे। वाह, गंगौर में कल ये विविधा जब पहनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। विविधा के रिश्ते की बात चलाई है। सच्ची? कल उसे लोग देखने आएंगे और कल विविधा इतनी अच्छी लगनी चाहिए कि पहली ही नजर में लोग उसे पसंद करें। ये का रिश्ता? हाँ, लेकिन ये बात कोई उससे नहीं बताएगा। ये बात मैं खुद उसे बताना चाहता हूँ। वाह, ये कितना सुंदर है। कल मैं यही पहनूंगी मम्मी। बेटा, तेरे पापा ने तो ये पसंद किया है। ओके, तो मैं वो पहन लूंगी। नहीं बेटा, तुम वही पहनो जो तुम्हें पसंद है। नहीं पापा, जो आपको पसंद है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं वही पहन लूंगी। ठीक है, तो फिर दोनों खरीद लो। लेकिन कल तुम वही पहनोगी जो तुम्हें पसंद है, और फिर किसी और दिन मेरी पसंद पहन लेना। श्योर? आपको बुरा नहीं लगेगा? तुम्हारी खुशी और तुम्हारी पसंद मुझे बुरी कैसे लग सकती है बेटा? थैंक यू सो मच पापा। आप मेरे बारे में कितना सोचते हो, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। और कुछ लोगों को लगता है कि
आपने मुझे जेल में कैद कर रखा है। किन लोगों को बेटा? वो अथर्व। तुम मुझसे कहाँ मिली? मैं मिली नहीं, एक्चुअली वो खुद ही बाजार में मिल गया। मैं तो उसके मुंह पे उसे सुनाना चाहती थी कि उसने जो भी बिहेव किया आपके साथ वो बहुत ही गलत था। कितनी बार कहा तुमसे कि इस मामले को मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा? मैंने तुम्हें कितना समझाया कि राह चलते सड़क पे किसी भी लोफर लफंगे से मिलने की जरूरत नहीं है। और तुम बीच बाजार में उससे मिली? उसने जो शर्त रखी है वो पूरा अजमेर शहर जानता है। सोचना चाहिए बेटे कि लोग क्या कहेंगे। शरीफ घर की लड़कियां ऐसे सड़कों पे राह चलते मवालियों गुंडों से रुककर बातचीत नहीं करती हैं, बल्कि शांति से चुपचाप नजरें झुकाए अपनी घर आती हैं। तुम्हारे कुछ संस्कार हैं बेटा, उसे भूलना नहीं चाहिए। दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जो देखना है, जैसे देखना है, वो मैं देखूंगा। ठीक है? वो लड़का आपको छेड़ के गया, आपके पापा को नहीं। तो 1 मिनट के लिए इस मामले से अपने पापा को बाहर निकाल के सोचिए कि आपको क्या करना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।